ऑडियो 4 पुस्तक ज्योतिर्विज्ञान एक परिचय, लेखक ब्रह्मवर्चस्व। शीर्षक सूर्योदयास्त निकालना। किसी भी नगर का सूर्योदय निम्न सूत्र के द्वारा निकालते हैं। नगर के अक्षांश गुणे सूर्य क्रांति गुणे 2/25 बराबरी से चर मिनट। यदि 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच किसी दिन का सूर्योदय है तो इस चर मिनट को 6 बजे में से घटा देंगे, और यदि 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच किसी दिन का सूर्योदय हो तो उसे 6 बजे में जोड़ देंगे। यह समय सूर्योदय का स्थानीय समय होगा। इसी प्रकार इसके विपरीत संस्कार करने पर सूर्यास्त भी निकल आता है। अब पंचांग में दी गई सारणियों में से इष्ट दिन का वेलांतर संस्कार लेकर उस स्थान के मध्यांतर में जोड़कर स्पष्टांतर बनाएंगे। स्थानीय समय में स्पष्टांतर जोड़ने से उस दिन का भारतीय स्टैंडर्ड सूर्योदय का समय प्राप्त हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझेंगे। 9 अप्रैल 2005 को दिल्ली का स्टैंडर्ड टाइम सूर्योदय ज्ञात करना है। दिल्ली के अक्षांश 28 अंश 30 कला, देशांतर 27 अंश 12 कला। 9 अप्रैल का वेलांतर सारणी से 1 मिनट 43 सेकंड। अब 9 अप्रैल की सूर्य क्रांति सारणी से 7 अंश 28 कला, दिल्ली का मध्यांतर। भारतीय स्टैंडर्ड समय की मानक रेखा 82 अंश 30 कला देशांतर रेखा, दिल्ली की देशांतर रेखा 77 अंश 12 कला अंतर करने पर 5 अंश 8 कला। इसे 4 से गुणा करने पर दिल्ली का मध्यमांतर बराबरी से 20 मिनट 32 सेकंड बराबरी से 21 मिनट लगभग। दिल्ली का स्पष्टांतर 9 अप्रैल को मध्यमांतर धन ऋण वेलांतर बराबरी से ऋण 21 मिनट ऋण 1 मिनट 43 सेकंड बराबरी से ऋण 22 मिनट 43 सेकंड बराबरी से ऋण 23 मिनट। दिल्ली का 9 अप्रैल का स्थानीय सूर्योदय के चर मिनट बराबरी से क्रांति 9 अप्रैल की गुणे दिल्ली के अक्षांश गुणे क्रांति बटे 2 बजे। दिल्ली का 9 अप्रैल का स्थानीय सूर्योदय के चर मिनट बराबरी से क्रांति 9 अप्रैल की गुणे दिल्ली के अक्षांश गुणे क्रांति बटे 2/25। 7 अंश 28 कला को दशमलव में बदलने पर 7.46। 28 अंश 30 कला को दशमलव में बदलने पर 28.5। तो चर मिनट 7.46 गुणे 28.5 गुणे 2/25 बराबरी से 17 मिनट। क्योंकि 9 अप्रैल 21 मार्च के बाद है, अतः इस चर मिनट को 6 बजे में से घटाने पर 6 घंटे 0 मिनट ऋण 0 घंटे 17 मिनट बराबरी से 5 घंटे 43 मिनट। यह दिल्ली का 9 अप्रैल का स्थानीय सूर्योदय हुआ। इसमें स्पष्टांतर 23 मिनट जोड़ने पर 5 घंटा 43 मिनट धन 23 मिनट बराबरी से 6 घंटे 6 मिनट। यह 9 अप्रैल का स्टैंडर्ड सूर्योदय दिल्ली का होगा। दशमलव के बाद गुणा भाग में यदि दिक्कत आनी हो तो अक्षांश तथा क्रांति के मान जहां आधे के ऊपर हो उन्हें पूरा 1 माने तथा आधे से नीचे हो तो उसे छोड़ दें। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में अक्षांश 28/30 है, इन्हें 29 माने तथा क्रांति 7/28 तो 7 माने। अब चर मिनट बराबरी से अक्षांश गुणित क्रांति गुणित 2/25। इस तरह से 29 गुणित 7/5 गुणित 2/5 बराबरी से 203/5 गुणित 2/5 बराबरी से 406/25 बराबरी से
16.24 बराबरी से 17 मिनट लगभग। यही उत्तर पहले वाली विधि में भी है। इष्ट काल निकालना। किसी के जन्म का इष्ट काल ज्ञात करने के लिए जन्म के समय में से सूर्योदय उस दिन का घटाने पर जो घंटा मिनट आते हैं उसे घटीपल में 2.5 से गुना करके बदल लेते हैं। यही इष्ट काल है। इसका उपयोग लग्न साधन में किया जाता है। इष्ट काल बनाते समय इतना ही ध्यान रखना है कि यदि जन्म समय स्टैंडर्ड टाइम में है तो सूर्योदय भी स्टैंडर्ड टाइम का ही होना चाहिए, लोकल या स्थानीय समय का नहीं। लग्न साधन करना। अभिष्ट दिनांक को स्पष्ट सूर्य के राशि, अंश, कला, विकला प्राप्त कर अभिष्ट अक्षांश की सारणी में से फल दें। इष्ट काल में जोड़ें, पुनः अभिष्ट अक्षांश की सारणी में देखें। जो फल प्राप्त हो रहा हो वही अभिष्ट समय की लग्न के राशि, अंश, कला, विकला हैं। इस विधि को आगे उदाहरण से और अधिक स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक जातक से 3 जानकारियां अवश्य ले ली जानी चाहिए। पहला जन्म तारीख, दूसरा जन्म समय तथा तीसरा जन्म स्थान। जन्म स्थान की जानकारी लेकर पंचांगों अथवा एटलस के आधार पर उस शहर के अक्षांश एवं देशांश नोट कर लेने चाहिए। यथासंभव उसी अक्षांश का बना पंचांग प्रयोग करना चाहिए। इससे सूर्योदय निकालने के झंझट से बचा जा सकता है। हम यही मानकर लग्न साधन करने जा रहे हैं कि जो पंचांग उपलब्ध है वह उसी अक्षांश देशांश का बना है। अब पंचांगों में दी गई दैनिक लग्न सारणी का उस माह का पृष्ठ खोलें जिसमें जन्म हुआ है। जैसे 9 मई 2005 को दोपहर 3 बजे जन्म हुआ है तो मई माह की दैनिक लग्न सारणी खोलें। सारणी में दिनांक के खाने में 9 मई देखें। 9 मई के आगे लग्न की राशि का समय दिया गया है। जैसे वृष लग्न 5:56 पर, मिथुन लग्न 7:51 पर, कर्क 10:04 पर, आदि आदि। हमारे जातक का समय 3 बजे दोपहर अथवा 15 बजे का है। हमें देखना है कि 15 बजे कौन सी लग्न थी। 9 मई को 15 बजे कन्या लग्न थी। कन्या लग्न 14:43 को प्रारंभ होती है और तुला लग्न 17:21 पर प्रारंभ होती है। अतः 15 बजे कन्या लग्न ही होगी। पंचांग में लग्न सारणी में नोट दिया रहता है कि दिया गया समय लग्न प्रवेश का है अथवा समाप्ति का। इस तरह 9 मई 2005 को दिन के 3 बजे का लग्न ज्ञात हो गया जो कन्या लग्न है। अब कुंडली का खाका खींचते हैं। इन 12 खानों में एक खाना जिसमें ल लिखा है प्रथम भाव कहलाता है। यही लग्न का स्थान है। यहाँ कन्या लग्न का क्रमांक 6 लिख देते हैं। देखें चित्र 2। लग्न 6 स्थापित कर देने के पश्चात चित्र के अनुसार 12 राशियों के क्रमांक अघड़ीवत लिख देते हैं। अब दैनिक स्पष्ट ग्रह सारणी में महामई की स्पष्ट ग्रह सारणी से 9 मई के ग्रहों की स्थिति उपरोक्त कोष्ठकों में लिख देते हैं। स्पष्ट ग्रह राशि ऋण अंश बराबरी से कला ऋण विकला में। अब दैनिक स्पष्ट ग्रह सारणी में महामई की स्पष्ट ग्रह सारणी से 9 मई के ग्रहों की स्थिति उपरोक्त कोष्ठकों में लिख देते हैं। स्पष्ट ग्रह राशि अंश कला विकला में दिए रहते हैं। अतः राशि के नीचे जो अंक लिखा हो उसमें एक जोड़कर जो संख्या आए उस कोष्ठक में लिखेंगे। उदाहरण के लिए 9 मई के स्पष्ट ग्रह इस प्रकार हैं। सारणी में हम देख सकते हैं क्रमांक, ग्रह, राशि, अंश, कला, विकला। पहला ग्रह सूर्य, राशि 0, अंश 24, कला 35, विकला 1। क्रमांक 2 ग्रह चंद्र, राशि 1, अंश 2, कला 34, विकला 30। क्रमांक 3 ग्रह मंगल, राशि 10, अंश 11, कला 49, विकला 23। क्रमांक 4 बुध, राशि 0, अंश 0, कला 45, विकला 46। क्रमांक 5 ग्रह गुरु, राशि 5, अंश 16, कला 6, विकला 36। क्रमांक 6 ग्रह शुक्र,
राशि 1, अंश 4, कला 38, विकला 7। क्रमांक 7, ग्रह शनि, राशि 2, अंश 28, कला 28, विकला 43। क्रमांक 8, ग्रह राहु, राशि 11, अंश 17, कला 36, विकला 1। क्रमांक 9, ग्रह केतु, राशि 5, अंश 27, कला 36, विकला 0। सूर्य शून्य राशि से आगे 24 अंश 35 कला 1 विकला चल चुका है, अर्थात सूर्य शून्य से आगे पहली राशि के क्षेत्र में है। अतः सूर्य को कोष्टक में यहाँ 1 लिखा है, वहाँ लिखेंगे। चंद्र एक राशि से आगे 2 अंश 34 कला 30 विकला निकल गया है, अर्थात चंद्रमा दूसरी राशि में है। मंगल 11 में, बुध 1 में, गुरु 6 में, शुक्र 2 में, शनि 3 में, राहु 12 में तथा केतु 6 में है। इस तरह ग्रहों की स्थापना करके सामान्य कुंडली बनकर तैयार हो जाती है। ध्यान रखने की बात यह है कि स्पष्ट ग्रह प्रातः काल के दिए रहते हैं। पंचांग से यह जानकारी मिल जाती है कि स्पष्ट ग्रह की स्थिति कितने बजे की है। हमारे पंचांग में ये प्रातः 6:27 के दिए हैं। अब यदि चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति ऐसी हो कि किसी राशि के 28 अंश जितना चल चुका हो, तो जन्म समय संध्या 6 बजे का हो, तो यदि चंद्रमा मध्यम गति 13 अंश से चल रहा हो तो 12 घंटे में न्यूनतम 6 अंश 3 कला तो चलेगा ही। अतः 28 अंश में से 6 अंश 30 कला जोड़ने पर 34 अंश 30 कला होते हैं। 30 अंश की एक राशि होती है, तो एक राशि 4 अंश 30 अंश की एक राशि होती है, तो एक राशि 4 अंश 30 कला, अर्थात जिस राशि में हमने चंद्रमा लिखा है वहां से एक राशि आगे चला गया है मानकर अगले कोष्ठक में लिखना चाहिए। उदाहरण 16 नवंबर 2005 रात्रि 10 बजे की स्थिति में तो लग्न सारणी से कर्क लग्न होगी तथा स्पष्ट ग्रह से प्रातः 6:27 पर चंद्र स्थिति शून्य राशि 29 अंश 48 कला 4 विकला लिखे होने पर प्रारंभिक ज्ञान के आधार पर चंद्रमा मेष राशि में 1 पर लिखा जाता। देखें, परंतु यह जानकर कि चंद्रमा रात्रि के 10 बजे तक निश्चित रूप से 7 से 8 अंश तक चल चुका होगा और यह मेष में न होकर वृष में होगा, अतः चंद्रमा 2 में बैठा दिया है। चित्र में स्पष्ट देख सकते हैं। यह स्थिति दैनिक पंचांग में तिथि नक्षत्र वाले पृष्ठ पर चंद्रमा की स्थिति देखकर भी निर्धारित की जा सकती है कि चंद्रमा 15 नवंबर को वृष में प्रवेश 30:30 पर कर रहा है, अर्थात 16 को प्रातः 6:35 पर प्रवेश करेगा। यही कारण है कि 16 नवंबर को प्रातः 6:27 पर ग्रह स्पष्ट में चंद्रमा मेष पर है और शाम को वृष पर। यह सावधानी सभी ग्रहों के साथ रखी जानी चाहिए, परंतु विशेषकर उनके साथ जो तीव्र गति से चलते हैं। यह सरल किंतु प्रारंभिक विधि है कुंडली बनाने की। अब जन्म समय और जन्म स्थान के आधार पर ग्रहों की सही स्थिति जानकर लग्न स्थापित करने तथा ग्रह स्थापित करने की विधि बताते हैं। उदाहरण, किसी जातक का जन्म 9 मई 2005 स्थान दिल्ली, समय दोपहर के 3 बजे का है। इसको लग्न स्थापित करके कुंडली बनानी है। हम दिल्ली के पंचांग से अथवा सूर्योदय की गणना करके पहले 9 मई का सूर्योदय स्टैंडर्ड समय का लेंगे, फिर ग्रह स्पष्ट सारणी से अथवा पंचांग में अन्यत्र दिए गए सूर्य स्पष्ट से 9 मई का स्पष्ट सूर्य लेंगे। जन्म समय से सूर्योदय घटाने पर जो घंटा मिनट आएंगे उन्हें घटीपल में बदल लेंगे। इस संख्या को इष्टकाल कहेंगे। तो 9 मई 2005 का सूर्योदय दिल्ली स्टैंडर्ड टाइम 5:38, जातक का जन्म समय 3 बजे दोपहर बराबरी से 15:03, जातक का जन्म समय 3 बजे दोपहर बराबरी से 15:00।
ईस्ट काल घंटा मिनट में 15 घंटा 0 मिनट ऋण 5 घंटा 38 मिनट घटाने पर 9 घंटा 22 मिनट। इसे घटीपल में बदलने पर ईस्ट काल बराबर इसे 23 घटी 25 पल। राशि अंश कला विकला 9 मई का सूर्य स्पष्ट, राशि शून्य, अंश 24, कला 35, विकला 1। विभिन्न अक्षांशों की लग्न सारणियां जो प्राय सभी पंचांगों में दी रहती है, उनमें से दिल्ली अक्षांश 28 अंश 23 कला की लग्न सारणी में सूर्य के 0 अंश के 24 कला के कोष्टक में देखने पर मेष राशि के आगे 24 के नीचे 6/02/12 अंक मिलते हैं। इसमें इष्ट काल 23/25/0 जोड़ने पर 6/2/12 धन 23/25/0 बराबर इसे 29/27/12। इन अंकों को पुनः सारणी में देखने पर कन्या राशि के आगे तीसरे कोष्टक में 29/25/30 अंक मिलते हैं, जो इसके समकक्ष ही है। तो कन्या लग्न निश्चित हुई, जिसका स्पष्ट 5/3/29/25/30 हुआ। कन्या लग्न की कुंडली खींचकर पहले बताई रीति से दैनिक स्पष्ट ग्रह सारणी से ग्रह स्थापित करके कुंडली तैयार करेंगे। दैनिक स्पष्ट ग्रह सारणी में 10 मई तथा 9 मई के स्पष्ट ग्रह लिखकर उनका अंतर निकाल लेने से 24 घंटे में उनकी गति मिल जाती है। जैसे 10 मई का चंद्र स्पष्ट 1 अंश, जैसे 10 मई का स्पष्ट चंद्र 1/15/15/20, 9 मई का स्पष्ट चंद्र 1/2/34/30 घटाने पर 0/12/40/50। शून्य राशि 12 अंश 40 कला 50 विकला। इसका अर्थ है कि चंद्रमा 9 मई को 12 अंश 40 कला 50 विकला की गति से चल रहा था। 12 अंश के 12 × 30 बराबर से 360 कला हुए। 41 कला पहले थे, इन्हें जोड़ने पर 12 अंश 41 कला बराबरी से 401 कला। ईस्ट काल 9 घंटा 22 मिनट को घंटे में बदलने पर 9 धन 22/60 बराबरी से 9.37 घंटा। अब 24 घंटे में चंद्रमा 401 कला चलता है, तो 9.37 घंटे में गति 401 × 9.37/24 बराबरी से 156.5 कला बराबरी से 5.2 राशि अर्थात 5 अंश 6 कला। 9 मई को ईस्ट काल 9 घंटे 22 मिनट 3 बजे चंद्रमा की स्पष्ट स्थिति प्रातः 1 राशि 2 अंश 34 कला 30 विकला धन 5 अंश 6 कला 0 विकला बराबरी से 1 राशि 7 अंश 40 कला 30 विकला। इसी प्रकार अन्य सभी ग्रहों की स्थिति इष्ट काल में निकाल लेनी चाहिए। वस्तुतः होता क्या है कि प्रातः काल के ग्रह स्पष्ट पंचांग में देखकर कौन ग्रह किस राशि में है लिख दिए जाते हैं। यह ध्यान नहीं दिया जाता कि उनकी स्पष्ट स्थिति क्या है तथा क्या उनकी गति है। यदि शाम के बाद जातक का जन्म होता है तो 12 घंटे का समय बीत चुका होता है। ऐसे में ग्रह अपनी गति का आधा हिस्सा चल चुका होता है। यदि 28-29 अंशों में कोई ग्रह होगा तो वह जन्म के समय एक राशि भी बदल चुका होगा। उदाहरण के लिए चंद्रमा 11 मई प्रातः काल एक राशि 27 अंश 42 कला 43 विकला में है। यदि ऊपर के उदाहरण की गति को ही ले तो इष्ट काल तक 5 अंश 6 कला और चल चुका होगा। प्रातःकालीन चंद्र स्पष्ट से चंद्रमा वृष राशि में होगा। इष्ट काल में एक राशि 28 अंश 42 कला 43 विकला धन 5 अंश 6 कला बराबरी से 2 राशि 2 अंश 48 कला 43 विकला। इसमें चंद्रमा मिथुन राशि में होगा। यही सही है, जातक की राशि मिथुन ही होगी, वृष नहीं। अन्य कुछ लोग लहरी के अंग्रेजी पंचांग की तथा टेबल ऑफ एसेंडेंट की मदद से भी लग्न साधन एवं लॉग टेबल से ग्रह स्पष्ट करते हैं। आगे कभी संभव होगा तब इस संबंध में भी चर्चा करेंगे।